कंगना रनौत के एक बयान से कैसे हंगामा मचा हुआ है। कंगना रनौत का बयान मैंने कल आपको दिखाया था। प्रदर्शनकारियों पर बयान और उस पर सीजेपी के पलटवार की बात भी आज कर लेते हैं। ये कल से जारी है। कल कंगना का आपका बयान दिखाया मैंने। कल कंगना ने जेनजी पर बात कही थी। कहा था कि जिंदगी में इतना भद्दा कुछ नहीं देखा। असभ्य भाषा का इस्तेमाल हुआ। गालियों वाली रील्स पर नाराजगी जताई। प्रदर्शनकारियों को गटर जनरेशन बताया। प्रदर्शनकारियों की परवरिश पर सवाल उठा दिया, जिसके बाद सीजेपी के प्रवक्ता सौरभ दास ने उन्हें जवाब दिया। कहा कंगना की भाषा अशोभनीय है। अगर आपके परिवार में कोई जेनजी है तो ऐसी भाषा का इस्तेमाल करेंगे। उनकी पार्टी उनको गंभीरता से नहीं लेती। ये शब्द मानसिक रूप से स्थिर व्यक्ति के नहीं है। इसी के बाद आज फिर कंगना रनौत ने एक और पोस्ट कर दिया। सौरभ दास के बयान का उन्होंने जवाब दिया। कंगना ने इंस्टाग्राम पर पोस्ट कर लिखा, तुम बेरोजगार और बेकार हो। कंगना के पोस्ट में लिखा था कि मैंने इस व्यक्ति को गूगल किया और ये 28 साल का है। खुद को छात्र बताता है। कैसे? मुझे नहीं पता। सांसद के रूप में अपने काम की आलोचना पर कंगना ने कहा कि नई सांसद के रूप में मैं काम के बोझ से दबी थी, क्योंकि मैं एक फिल्म निर्माता, कलाकार, लेखक और उद्यमी भी हूं। लेकिन सौरभ दास जैसा पूरी तरह बेकार और बेरोजगार व्यक्ति कभी नहीं समझेगा कि हर समय मांग में रहने का क्या मतलब होता है। उन्होंने आगे कहा कि प्रिय सौरभ, तुम्हारे मुद्दे व्यक्तिगत, तुम छात्र नहीं हो, सिर्फ बेकार हो। कोई कौशल सीखना शुरू कर दो। तो कंगना रनौत ने अपने सोशल मीडिया पर मैसेज वीडियो शेयर किया और उसके बाद उन्होंने क्या कहा, ये सुनिए। हम लोग नहीं चाहते कि हमारे घर के बच्चों को कोई जो है अपनी अश्लील हरकतों से जो है घर के बुजुर्गों के सामने जो है हमें शर्मिंदगी महसूस कर। हम नहीं इस तरह का बिहेवियर एक्सेप्ट करते हैं, उसको नॉर्मलाइज नहीं होने देंगे। डिसिप्लिन में रहना या मर्यादाओं में रहना कोई चॉइस नहीं है। अगर आपको समाज में रहना है और संविधान के हिसाब से आपको चलना पड़ेगा, जिसका मतलब है कि आपकी आजादी वहां खत्म हो जाती है जहां मेरे नाक और कान शुरू होते हैं। आपको डिसाइड करना है कि आपको कौन अच्छे से गाइड कर रहा है और कौन आपको सही दिशा बता रहा है। उधर कंगना के बयान पर एक्टर सोनू सूद ने अपनी बात रखी। वो शिरडी दर्शन के लिए पहुंचे थे। उन्होंने कहा कि युवा पीढ़ी हमारा भविष्य है, उनका साथ देना चाहिए। अगर कंगना ने ऐसा कहा है तो ये बहुत शर्मनाक है। ऐसा कहा है तो बहुत मुझे लगता है कि शर्मनाक बात है। ऐसे नहीं कहना चाहिए था। और ऐसे ही नहीं बोलते कि तोल मोल के बोल। बड़ा ज़रूरी है कि आप सोच समझ के बोलें, क्योंकि जब तक लोग आपके साथ जुड़े हैं तब तक आप का जो अस्तित्व है वो इस दुनिया के अंदर मायने रखता है। अदरवाइज कोई फायदा। ये जितने युवा लोग हैं वही एक्टर्स बनाते हैं, वही आपको इस मुकाम तक पहुंचाते हैं। जब तक वो आपके साथ रहेंगे तो आप रहेंगे, अगर वो नहीं रहेंगे तो फिर तकलीफ होगी। इस बीच आपको ये भी बताऊं कि कंगना के बयान, आपको याद है कंगना ने सीधे सीधे उन लोगों पर सवाल उठाए जिन्होंने भद्दी भाषा का इस्तेमाल किया। इस बीच दिल्ली पुलिस ने एक्स को एक शिकायत पत्र लिखा है। प्रधानमंत्री पर किए गए आपत्तिजनक पोस्ट हटाए जाए। अभद्र टिप्पणी करने वालों की जानकारी मांगी है। नाम, पता, नंबर जैसी जानकारी देने के लिए कहा है। एक्स अकाउंट के लॉगिन, लॉग आउट की जानकारी भी मांगी। टिप्पणी करने की तारीख और समय का ब्यौरा मांगा है। भविष्य में जांच के लिए एक्स को सख्त निर्देश भी दिए हैं। पोस्ट और वीडियोस को सुरक्षित रखने के लिए कहा गया है। टिप्पणी करने और वीडियो सर्कुलेट करने पर एफआईआर दर्ज की गई। अब अलग अलग एक्स हैंडल्स को नोटिस भेजा गया है। तो ये सब भी इस दौरान हो रहा है। लेकिन इस सब के बीच प्रदर्शनकारियों की भाषा को लेकर खड़े हुए विवाद में अब बाबा रामदेव की एंट्री हो गई। स्वामी रामदेव ने कहा कि पिछले दिनों जंतर मंतर पर कुछ जेनजी ने इकट्ठे होकर भारत को बदनाम किया। गाली गलौच हमारी संस्कृति और हमारी प्रकृति में नहीं है। पिछले दिनों जंतर मंतर पर कुछ जेनजी ने इकट्ठे होकर के भारत को बदनाम किया। गाली गलौच हमारी संस्कृति और हमारी प्रकृति नहीं है। हमने हमेशा बड़ों को आदर दिया है। माता, पिता, गुरु और बड़ों के बताए पथ पर हम आगे बढ़े हैं। अपने बड़ों को आदर दे, गौरव दे और किसी भी प्रकार से कोई असहमतियां हो तो असहमति को भी डेमोक्रेटिक और संवैधानिक लोकतांत्रिक तरीके से, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन एक डेमोक्रेसी है। अब जेनजी की भाषा को लेकर खड़े हुए विवाद को लेकर हमने खुद जेनजी से ही बात की और उन्होंने क्या कहा, जरा सुनिए। अब इतने सारे लोग, जब इतने सारे जेनजी एक साथ मिलते हैं तो एक साथ दे फॉर्म अ कम्युनिटी एंड दे फॉर्म अ कम्युनिटी ऑन द बेस्ड ऑफ मीम्स।
So that's why these words like कुछ पूछू हो गए या फिर to make it more maybe connected, okay, to make it more fun. तो ये इस स्लैंग्स का मतलब होता है. हम ऐसे एक सार्कास्टिक टोन यूज़ करते हैं सो दैट मतलब इट इज़ नॉट वेरी मतलब ऑन द नोज ना, कि हम किसी को डायरेक्टली डिल्यूजनल नहीं बुला सकते हैं क्योंकि वो बहुत ऑन द नोज हो जाता है और फिर इंसान किसी भी मतलब डिफरेंट तरीके से या एंगल से उसको देख सकता है. इसलिए हम लोग ऐसे मतलब फन लैंग्वेज यूज़ करते हैं या थोड़ा सार्कास्टिक टोन में सब कुछ बताते हैं. जेन जी है, भाषा तो अलग होगी. Valid. थोड़ी अलग भाषा तो होगी. अब बच्चे हैं, मज़े तरीके से बोलते हैं ताकि सब उस चीज़ में इन्वॉल्व हो, मज़े ले उस चीज़ का.